ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक ले रहे हैं। यह जो श्लोक है इसमें भगवान सद्गुरु अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सहित परमात्मा के विषय में बताने का एक गहरा आश्वासन भी दे रहे हैं और संदेश भी। श्लोक ऐसा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यहं शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्य भवमवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न यः भूयः अन्यत् ज्ञात्वम् अवशिष्यते। ज्ञानम तत्व ज्ञान को ते यानी तेरे लिए, अहम यानी मैं, सविज्ञानम यानी विज्ञान सहित, इदम यानी इस, वक्ष्यामि यानी कहता हूं, कहूंगा, यत् ज्ञात्वा, यत् धन ज्ञात्वा, यत् यानी जिसको, ज्ञात्वा यानी जानकर, न यानी नहीं, इह यानी इस संसार में, भूयः फिर, अन्यत यानी कुछ भी, ज्ञातव्यम यानी जानने के योग्य, अवशिष्यते यानी नहीं बचता। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, आधार और अधिष्ठान हैं, जो करुणा के सिंधु हैं, करुणा वरुणालय हैं, जो अपने भक्तों का सदा सब प्रकार से सब समय ध्यान रखने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जैसे माँ अपने बच्चे को किसी भी समय भूख लगने पर दूध पिला देती है, स्थान समय कुछ नहीं देखती, ऐसे भगवान अपने सच्चे भक्तों को, अपने प्रेमियों को ऐसे माँ के समान पालने वाले हैं
और भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं। जगत में शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ भी चाहिए वो भगवान की कृपा से अपने भक्तों को वो उपलब्ध कराते हैं। और जिस प्रेमी को परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए उनको अपना स्वरूप का दर्शन करा के अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए मिला लेते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं तेरे लिए कहूंगा इस तत्व ज्ञान को, उसमें हर प्रकार का जो भी इसमें ज्ञान और विज्ञान समाहित है आध्यात्मिक मार्ग के लिए, जो तेरी आवश्यकता है और जो तुझे मुझ तक आने के लिए, मेरे सत्य स्वरूप में समाहित होने के लिए आवश्यक है, चाहिए, मैं सब कुछ कहूंगा। सद्गुरु जानता है शिष्य को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। शिष्य चाहता है कि मैं सद्गुरु से ये भी पूछ लूं, वो भी पूछ लूं, लेकिन तुम्हारे पूछने में और सतगुरु के बताने में बहुत अंतर है। तुम पूछते हो अपने सांसारिक अनुभव के आधार पर, तुम पूछते हो तुम्हारी इंद्रियों और मन बुद्धि की जरूरतों के आधार पर। तुम्हारे पूछने में भी तुम्हारे भय छिपे होते हैं, तुम्हारे पूछने में भी तुम्हारी चतुरता छिपी रहती है, तुम्हारे पूछने में भी तुम्हारे अंदर से तुम्हारा अंतःकरण स्वार्थ की पुट लगा देता है। तुम्हारे पूछने में भी कभी कभी तुम्हारा अहंकार छिपा रहता है। तुमने पूछा और सद्गुरु ने तुम्हारे मन माफिक जवाब नहीं दिया, तुम्हारे अहंकार को चोट लग जाती है, तुम तिलमिला जाते हो और भाग खड़े भी होते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा अहंकार परमात्मा से भी ज्यादा मूल्यवान है। तुम हर चीज अपने पैमाने, अपनी कसौटी, अपनी साइज में चाहते हो। तुम हर चीज अपने मन के अनुसार चाहते हो। इसलिए यही कारण है कि तुम असद गुरुओं के यानी ढोंगी गुरुओं के चक्र में जल्दी फंस जाते हो, क्योंकि वो हर चीज तुम्हारी पसंद की कहते हैं, हर चीज तुम्हारे पैमानों के अनुसार कहते हैं, हर चीज नाप नाप के तुम्हारे अनुसार देते हैं। तुम उनसे खुश हो जाते हो और राजी हो जाते हो। लेकिन सद्गुरु ऐसा नहीं कर सकता। सद्गुरु से तुम राजी नहीं हो सकते। सद्गुरु से तो तुम जब भी राजी हो सकते हो जब तुम साक्षी में ठहरो और उस मन से हटो। जो व्यक्ति मन से नहीं हटेगा उसका मैं गुरु नहीं हूं, उसका मन उसका गुरु है। जो व्यक्ति मन से हटकर नहीं मेरे पास बैठेगा उस व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं कि वो कितने समय मेरे पास रहे। आज वो मुझे फूल हार चढ़ा रहा है, मेरे चरणों में गिर रहा है, हो सकता है कल वो मेरी निंदा भी करने लग जाए, क्योंकि उसका मन उसका गुरु है। उसको मन जैसा दिखाता है वह वैसा ही देखता है, उसका मन उसको जैसा चलाता है वो वैसा ही चलता है। ये अवस्था भगवान कृष्ण जब अर्जुन से ये बात कह रहे हैं तो यह उस समय अर्जुन की अवस्था है। ये 7वां अध्याय है। ये उस समय की अवस्था है जब अर्जुन मन से थोड़ा हट गया है। अर्जुन सुन सकता है, उसके सुनने वाला मौजूद है। अहंकार का बहरापन सबसे गहरा बहरापन होता है। आप सुनते नहीं गुरु की, आप अपनी अपनी अड़ाते रहते हो। आपके कानों के बीच में आपने
अपनी मान्यताओं, संस्कारों, रूढ़ियों, समझ की रुई ठोक रखी है, ठूंस रखी है। आप साउंड प्रूफ हो गए। सदगुरु की आवाज आपके अंदर नहीं पहुंच पाती, आपके अंदर सुनने वाला मौजूद नहीं। मेरे सदगुरु कहा करते थे, स्वामी जी, कि ब्रह्म विद्या पुनरावृत्ति की विद्या है। इट इज द नॉलेज ऑफ रिपीटेशन। बार बार गुरु कहेगा, एक ही बात कहेगा, बार बार कहेगा, घुमा फिरा के कहेगा। जैसे भ्रमर कीट को गुंजार से करता ब्रह्म, बार बार निज ज्ञान से जीव को करते भ्रंग। जैसे भ्रमर कीट को गुंजार से करता भ्रंग। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्यारा उदाहरण आया है भ्रमर और कीट का। विज्ञान इसे मानता नहीं होगा, भले ना माने। एक भंवरा होता है, एक कीड़े को लाकर दीवार में रख के उसके चारों तरफ मिट्टी भर देता है, मिट्टी से बंद कर देता है, और फिर उसके चारों तरफ भूं 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 भूं, तू भंवरा है, तू भंवरा है, तू भंवरा है, ऐसा कहता है। जब उस मिट्टी में से वो कीट निकलता है तो भंवरे के समान ही होकर निकलता है। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं विज्ञान की भाषा में। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, नहीं, इसको ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं विज्ञान की भाषा में, मेटामॉर्फोसिस नहीं कहते। ऐसे ही जब सदगुरु तुमसे बार बार गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से बार बार एक ही बात कहता है, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, इसमें तुम्हें उकताने का क्या कारण है? तुम उकता जाते हो, इसका मतलब तुम्हारा मन जिंदा है। तुम्हारा मन अभी मरा नहीं, तुम मन से हटे नहीं, तुम मन के अनुसार चीज चाहते हो। इसमें उकताने का क्या कारण है? तुम रोज रोज भोजन करते हो तो उससे तुम उकताते नहीं? रोज रोज उसी दफ्तर में जाते हो, तुम उससे उकताते नहीं? रोज रोज एक ही पति पत्नी को देखते हो, तुम उससे उकताते नहीं? उकताते हो, लेकिन मजबूर हो। पत्नी नहीं बदल सकते, पति नहीं बदल सकते, इतना अच्छा जॉब मिला है वो नहीं बदल सकते, लेकिन सदगुरु से उकता जाते हो। मैं किसी भक्त के उत्तर में ये बात कह रहा हूं। मेरे सदगुरु कहा करते थे, मेरे सदगुरु मुझसे कहते थे कि जो आदमी रोज एक सा भोजन नहीं कर सकता, जो आदमी रोज एक सा ध्यान नहीं कर सकता, वह उस शाश्वत परमात्मा में कैसे ठहरने के योग्य हो सकता है? क्योंकि वो तो एक सा ही है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन मन का स्वभाव है। क्या पता किस दिन तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त हो, क्या पता किस दिन तुम जागने वाले हो और उस दिन तुम चूक जाओ, गुरु का कौन सा वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाए। ध्यान तो हम बैठने और स्थिरता के लिए कराते हैं। ध्यान से तुम्हारी भूमि बनती है, ध्यान से तुम तैयार होते हो, ध्यान से तुम स्थिर होते हो, ध्यान से तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जिस अवस्था में परमात्मा तुम्हारे अंदर से प्रकट हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के पहले तैयारी बहुत सारी करना पड़ती है। मरीज को
नीला धुला के उसका शेविंग करके उसको पवित्र करना पड़ता है, उसमें पाउडर, उसमें लोशन इत्यादि उसके शरीर पे लगाए जाते हैं। बाईपास ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में विशिष्ट आदमी आता है, उसको एनेस्थीसिस्ट एनेस्थीसिया देता है, इसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। ये साक्षी, ये ध्यान उस बृहद आयोजन की तैयारी है जहां तुम्हारे अंदर परमात्मा प्रकट होने वाला है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं इस तत्व ज्ञान की बारीक से बारीक बातें तुझे बताऊंगा जो मैं भी आपको बताता हूं इन प्रवचनों के माध्यम से। गीता और रामायण के पाठ करने से, गीता के श्लोक पढ़ने से और रामायण की चौपाइयां पढ़ने से अगर कोई ज्ञानी होता, ये पूरा देश ज्ञानी हो गया होता। यहाँ तो मंदिर मंदिर में रामायण का पाठ हो रहा है और पंडित पंडित यहाँ गीता पाठ कर रहा है। ऐसे नहीं होता ज्ञान। पढ़ने से ज्ञान होता तो हो जाता, सभी को हो जाता। पढ़ने से ज्ञान होता तो फिर सभी को हो जाता। इसलिए आपके पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होगा, आपके करने से आपको ज्ञान नहीं होगा। ये बहुत सारी बारीकियां हैं, भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। 700 श्लोक गीता की कोई जरूरत नहीं होती है। 3 बात कह जाता, तू ब्रह्म है, खत्म। 3 बात कह दे सदगुरु, तू ब्रह्म है, माया मिथ्या है, खत्म बात। अगर सच्चा जिज्ञासु है, इतनी बात में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सब कोई भगवान बुद्ध नहीं होते और सब कोई जो है अत्यंत उच्च कोटि के जनक के समान जिज्ञासु नहीं होते। इसलिए भगवान को 700 श्लोक इस गीता में अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए कहना पड़ा। ये अर्जुन के लिए नहीं कहा भगवान ने, ये आपके लिए कही है। अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन तो भगवान का ही स्वरूप था, अर्जुन तो भगवान का ही एक अवतार था। ये तो आपके लिए कहा है बंधुओं, ये आपकी शिक्षा के लिए कहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, ए प्यारे अर्जुन, मैं तुझे उस परम ज्ञान को और उसकी समस्त बारीकियों को, उसकी सूक्ष्मताओं को बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से कहूंगा। उसके विज्ञान का मतलब क्या है? वह विशिष्ट ज्ञान जिसमें सब कुछ समाहित है। एक मोटर बाइक को बनाया जाता है या एक एरोप्लेन को बनाया जाता है, तो उसका ऐसा नहीं होता कि एक 4 लाइन में बता दो कि एरोप्लेन कैसा ढांचा होगा, ये इंजन लगा दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता। उसका विज्ञान होता है, उसकी सूक्ष्मताएं होती हैं। इंजन कौन सा कैसे फिट होगा, कहीं ऐसा ना हो जरा सी गड़बड़ी के कारण विमान में आग लग के विमान नष्ट हो जाए। इसलिए तो बारीकी, परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या बारीकी लगती हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में विज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए सदगुरु के पास उसका प्रवचन भी सुनना उतना ही आवश्यक है जितना कि ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान में प्रवचन सहायता दे सकता है और तुम्हारा मन बीच बीच में अड़ंगे लगाता है, दौड़ लगाता है, आगे आगे चलता है, तुमको बेवकूफ बनाता है, तो तुम क्या करते हो? प्रवचन भी ठीक से नहीं सुन पाते हो, उसमें प्रश्न प्रति प्रश्न करने लग जाते हो। प्रवचन को पचाना चाहिए, उल्टी नहीं करना चाहिए।
प्रवचन समझने का विषय नहीं है, प्रवचन जानने का विषय है। समझना और जानना दोनों अलग है। आप समझते हो, ये बुद्धि का विषय है। आप जानते हो, ये अस्तित्व का विषय है। आपका जानना अस्तित्व है, आपका समझना बुद्धि है। ये सारी बातें विज्ञान में आती हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे उसकी सूक्ष्मता सहित कहूंगा। विज्ञान और वह तत्व ज्ञान, वो तो ऐसा है जैसे सारा जगत का जाल उस विज्ञान के अंगीकृत करते ही टूट जाता है। जनक का टूटा, तुम्हारा नहीं टूटा। अष्टावक्र का टूटा, तुम्हारा नहीं टूटा। कबीर का जरा से में टूटा, तुम्हारा नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? कि उन्होंने, सदगुरु ने जो कहा उसको जाना है। सदगुरु ने कहा उसको जाना है, माना नहीं। सदगुरु जो कहते हैं उसको अपने अंदर जानने का प्रयास करो। बुद्धि नहीं, बुद्धि के पार खड़े होकर देखो। ये भ्रांति जगत की एक क्षण में टूट जाती है, कुछ भी शेष नहीं बचता। अरे भैया, मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं तुमको दीक्षा देता हूं तभी कह देता हूं कि भैया तन मन धन सब कुछ अर्पण किया। अब तन, आपका शरीर, आपका मन जो इधर उधर भागा फिरता है, और जो मन का धन है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, परेशानी, ये वो धन नहीं कि सोना चांदी रुपए डॉलर, ये नहीं ले रहा हूं। वो धन जो तुम्हें परेशान करता है, गुस्सा, काम, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, ये तुमने तन और मन यानी पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मुझे दे दिया। अगर सच्चा जिज्ञासु है तो उसी क्षण उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तन मन धन सब हटा तो माया हटी, क्या बचा फिर? माया हटी तो ब्रह्म ही बचा, शेष क्या बचा? जैसे जनक से पूछा अष्टावक्र ने। इसलिए चूंकि तुम अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हो, तुम्हारी यात्रा उतनी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे को प्रवचन सुनना भी आवश्यक है। और जो शेष बचता है उस तत्व को जीवन कहते हैं, उस तत्व को आत्मा कहते हैं, उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को गॉड कहते हैं। गॉड के कोई पार्टिकल नहीं होते। इन बेवकूफों ने गॉड पार्टिकल की खोज करी। गॉड के पार्टिकल नहीं होते, वो पार्टिकल नहीं होते उसमें। इसका मतलब है गॉड को तुम तोड़ सकते हो, पार्टिकल में बांट सकते हो। ये पाश्चात्य विचारधारा है, हमारी नहीं है। ये उपनिषदों का तत्व ज्ञान नहीं है। तो जो जीवन है, जो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है, वो सार है जिससे अज्ञानी पूरी तरह अपरिचित है, पूरी तरह अपरिचित है। इस परम तत्व को जैसे ही तू जानेगा अर्जुन, वैसे ही तू उस विराट, अखंड, अजन्मा, अविनाशी और सब में भरा होकर सबको जानने वाला, किंतु उसको जानना केवल ब्रह्म ज्ञान के अलावा संभव नहीं है। सबको मिला लो तो वो नहीं बन सकता, परंतु सब उससे बन सकते हैं, सब उसके आधार है। वो विराट इसलिए है कि अनंत आकाश गंगाओं में उसका कोई और छोर नहीं है। वो अखंड इसलिए है कि आकाश का भी से भी ज्यादा सूक्ष्म है, तुम उसको काट नहीं सकते, अंतरिक्ष से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो अजन्मा इसलिए है कि सब कुछ उसके होने से हुआ है, वो किसी के होने से नहीं हुआ, उसका कभी जन्म नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा प्रकट होता है
परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। और परमात्मा जब किसी शिष्य में प्रकट होता है गुरु की कृपा से, तो भी वो प्रकट होता है, उसका जन्म नहीं होता। वो अविनाशी क्यों है कि जब तुम आकाश का विनाश नहीं कर सकते हो तो उसका क्या विनाश कर पाओगे। सब में भरा इसलिए है कि अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी वो सूक्ष्म है, और सब में होकर सबको जानने वाला इसलिए है क्योंकि वो एकमात्र ही चेतन है, बाकी सब जड़ है। परंतु सबके जानने में इसलिए नहीं आता है वो कि वही तो जानने वाला है और वही जनाने वाला है। वही, केवल वही अपना होकर अपने को ही जानता है। तुम्हारी आंख आंख को नहीं जान सकती, कान कान को नहीं जान सकता, नाक नाक को नहीं जान सकती, हाथ हाथ को नहीं जान सकता, तुमको नहीं जान सकते हो। लेकिन कब तुम कैसे जानते हो? तुम्हारे अंदर चेतना है तो तुम जानते हो कि तुम्हारा ये नाम है, ये देश है, ये तुम्हारा रूप है, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम काला हो, गोरा हो, है ना, तुम जो है धनवान हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कलेक्टर हो, चपरासी हो। ये सब कुछ जानना इसलिए कि तुम जीवित हो। तुम जीवित न हो, या तुम्हें क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाए, या तुम्हें नींद की तीव्र गोली इंजेक्शन कुछ लगा दिया जाए, तो तुम्हारा जानना सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारा जानना केवल उसके होने से है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि उस होने में तुम्हें ठहरना है। तो भगवान कहते हैं कि उसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, और संसार में उसको जानने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसलिए परमात्मा जो तेरा आत्म स्वरूप है, यदि तू उसको जानेगा और उसमें जागेगा, तो इस जगत में तू ब्रह्म ज्ञानी अर्थात ऐसा ज्ञाता हो जाएगा जिसको अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। और जब कुछ जानना बाकी नहीं रहा तो ये सुप्रीम सैचुरेशन स्टेज है, और यही मुक्ति है। उस ज्ञान और विज्ञान को मैं तुझसे आगे कहने वाला हूं अर्जुन। भगवान बहुत कृपालु है, सदगुरु भी बहुत कृपालु है। मैं आज जो कुछ आप लोगों से बात कर पाता हूं वो मेरे सदगुरु भगवान की वजह से बात कर पाता हूं। मेरे गुरु महाराज ने मुझ पे कृपा की, इसलिए मैं बात कर पाता हूं। सदगुरु शिष्यों पर ऐसे कृपा करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। अगर मैं कहूं कि मां, तो मां भी कभी कभी बच्चे पे गुस्सा हो जाती है। यदि कहूं मैं पिता, तो पिता तो बच्चे को ताड़ना दे देता है। यदि कहूं मैं बहन, तो बहन भाई से नाराज हो जाती है। यदि कहूं पत्नी, तो पत्नी तलाक ले लेती है। सतगुरु इन सब रिश्तों के ऊपर सुप्रीम है, वो कभी नाराज नहीं होते। वो परमात्मा के उस करुणा सागर का रूप है जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन होते हैं संपूर्ण महासागर। तो जो शिष्य पर कृपा करते हैं सद्गुरु, और शिष्य उनकी कृपा से यदि श्रद्धा और आदर पूर्वक और समर्पण भाव से अगर शिष्य उस कृपा को ग्रहण कर ले तो तर जाता है। तो ये जो श्लोक है, ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अयन ज्ञातव्य अविशिष्यते। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको ज्ञात होने पर, जिसको जानने पर तुझे कुछ भी जानना बचेगा नहीं। तो बेफिक्र हो जा, मैं सब कुछ कहने वाला हूं। गीता के सूत्र से सूत्र तर एक के बाद दूसरा श्लोक बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। और इसको नहीं सुनोगे तो तुम करोगे क्या? गीता के प्रवचन को तुम नहीं सुनोगे तो सुनोगे क्या? तुम्हारे लिए सुनने को क्या बचा है?
ये अमृत है और इसके बाद सब जहर है, ये ब्रह्म है इसके बाद सब माया है, ये सत्य है इसके बाद सब भ्रांति वश असत्य है, ये ज्ञान है इसके बाद सब अज्ञान है। ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे मूल्यवान